नुपुर शर्मा के समर्थन करने वाले वाइल्डर्स बन सकते हैं नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। कहा है कि मैं इस्लाम से नफरत करता हूं। इस्लाम के खिलाफ जहर उगलने वाले या इस्लाम की सच्चाई और पोल खोलने वाले डच के प्रधानमंत्री की रेस में है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के बस एक कदम दूर है। जी हां, दरअसल नुपुर शर्मा की ओर से पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी पर जब दुनिया भर में बवाल मचा था तो नीदरलैंड से उन्हें समर्थन मिला था। उनका नीदरलैंड के सांसद ग्रीट वाइल्डर्स ने सपोर्ट किया था और कहा था कि मैं भारत से अपील करूंगा कि वो कट्टरपंथी मुसलमान देश के दबाव में न आए। इस्लाम विरोधी और यूरोपियन यूनियन तक को बेकार बताने वाले गीट्स वाइल्डर अब नीदरलैंड के पीएम बनने जा रहे हैं। उनकी पार्टी देश के संसदीय चुनाव में सबसे बड़ी सफलता हासिल की है। एग्जिट पोल के अनुसार वो भारी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार नीदरलैंड में इतना बड़ा बदलाव देखने जा रहा है। इसके असर पूरा यूरोप पर देखने को मिलेगा। गीट वाइल्डर्स ने नुपुर शर्मा का बचाव करते हुए कहा था कि ये हैरान करने वाली बात है। अरब और इस्लामिक देश भारत की राजनेता नुपुर शर्मा के बयान पर भड़के हैं। उनने पैगंबर के बारे में सही बोला था। यही नहीं, एक और ट्वीट में तो ग्रीट ने भारत सरकार से डिफेंसिव मोड में न आने की अपील की थी। ग्रीट्स ने स्पष्ट तरीके से लिखा था कि तुष्टीकरण से अभी कोई फायदा नहीं होता है, इसमें चीज़ें खराब हो जाती हैं। सीधे तौर पर उन्होंने ये बातें कही थी। और नीदरलैंड में ये सत्ता परिवर्तन कहीं ना कहीं एक तरीके से मुसलमानों के लिए तगड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि वो पहले ही एक तरीके से इस्लाम विरोधी और कहा कि उन्होंने स्वयं कहा कि मैं इस्लाम से नफरत करता हूँ और कहा था कि किसी भी कीमत पर जो है वो नुपुर शर्मा को कोई दंड भारत सरकार न दे। नीदरलैंड के छोटे से कस्बे बिनोवब से वाइल्डर्स का 1963 में जन्म हुआ। उनके पिता एक प्रिंटिंग कंपनी मैनेजर थे, जबकि माँ हाउसवाइफ थी। रोमन कैथोलिक परिवार में पले बड़े। ग्रेट वाइल्ड चर्च से जुड़े रहे। ओपन यूनिवर्सिटी से लॉ और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ने वाले ग्रीट वाइल्डर्स को उनके कट्टरपंथी विचारों के लिए जाना जाता है। इस्लामिक देशों की आलोचना करने वाले वाइल्डर्स की बीते कुछ सालों में तेजी से लोकप्रियता बढ़ी है और उनकी राजनीति की शुरुआत स्पीच राइटर के तौर पर हुई थी। फिर वो खुद ही चुनावी राजनीति में उतर गए। उन्होंने फिर 2006 में अपना एक अलग दल बना लिया और इसका नाम पार्टी फॉर फ्रीडम रखा गया और अब ये पार्टी देश की सत्ता में आने वाली है। तो ये सीधे तौर पर देखा जाए तो एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नीदरलैंड में एक तरीके से इस्लाम के खिलाफ जहर उगलने के बावजूद, एक तरीके से इस्लाम की पोल खोलने के बावजूद भी जीत एक कितनी बड़ी है? कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।